इस वक्त इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली वीडियो है हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लास 10 एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो का प्रॉपर सोल्यूशन बस आपको यही मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट ईयर स्टूडेंट ने ऐसा क्या किया था कि वो लोग अभी 90 प्लस स्कोर लेने वाले हैं आने वाले रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि उनके जो फर्स्ट टर्म के स्कोर थे वो ऑलमोस्ट 95% तक के थे। तो एक पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद और उस डेटा के एनालिसिस के ऊपर हम आज की बात करने वाले कि किस तरीके से आप भी अपनी ये स्टडी शुरू करके उस एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, तो एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी के साथ आपके इस क्लास के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर बस 26-27 ईयर के ही बच्चे नहीं, बट बाकी सारे जो बच्चे आगे चल के अभी 9th में आए और आगे चल के 10th में पढ़ सकते हैं, या फिर हमें भी जानना है सर कि ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी कैसी है, तो वो सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका क्लियर गोल होना चाहिए। आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो फिर आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो। आज ही आप अपना एक ये बनाओ, एक पेज लो, ठीक है, कोई भी पेपर, उसको आप ब्लैंक पेपर बोल सकते हो, सेंचुरी पेपर बोल सकते हो, जो पेपर बोलना है वो बोलो, ठीक है। तो आपको उस पेपर को, ठीक है, लेट मी टेक अ गुड काइंड ऑफ, वी कैन से, एक अच्छा पेपर लेते हैं। तो एक ऐसा पेपर लिया आपने और उस पेपर के ऊपर आज ही अपना टारगेट लिख दो, ठीक है। यू हैव टारगेट कि हाँ, इस साल के अंदर मैं स्कोर करने वाला हूं 95%। ऐसा किसी का भी गोल हो सकता है, और पहले बता रहा हूं कि गोल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाद में आपको चाहे तो आपने पढ़ाई नहीं की तो स्ट्रेस आएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, बट पहले बता दूं कि आपका गोल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गोल बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और गोल छोटा रखोगे, हाँ मुझे तो सर बस 85% मिल जाए मैं खुश हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो तो वैसे ही मिल जाएगा अगर आप इतना टारगेट रखते हो तो, बट आपको सीरियस नोट पे क्लियर गोल और एक बड़ा गोल रखना है, और उसके नीचे आपको क्या बनना है वो भी लिखने ना। जैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को डॉक्टर ही बनना होता है, कुछ लोगों को इंजीनियर, IIT वगैरह, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है लिख दो, उसको रोज देखना है। लगे तो एक रिलेटिव की फोटो भी लगा दो साइड में, जिसने आपके मम्मी पापा की बेइज्जती की थी या फिर आपको कुछ बोला था कि ये तो कुछ करने के लायक ही नहीं है, उसकी फोटो लगाओ उसके ऊपर, और वो लगा दो अपने स्टडी रूम के ऊपर, जो आपको दीवार दिखती है आगे वहां पे। सेट स्मॉल गोल फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए छोटे छोटे गोल्स अब रखने हैं। अब ये पूरे ओवरऑल गोल तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट का गोल स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज ही किताब हाथ में आई, अरे ये तो साइंस की थी तो एक ही दिन में खत्म कर सकता हूं, तो ले लिए हाथ में और पूरा का पूरा पढ़ते जा रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। पहले दिन बस आप इंट्रोडक्शन देखो, व्हाट यू हैव टू सी, जस्ट सी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखने के बाद समझो कि उन्होंने इस बुक के अंदर दिया क्या है। फिर हम एक पेज और पलटाएंगे और देखेंगे कि चैप्टर 1 का नाम यही क्यों है, एलिमेंट्स, और ये ऐसे स्कूल ऑफ एलिमेंट्स वगैरह जो भी होता है। हमारे टाइम पे पहला चैप्टर स्कूल ऑफ एलिमेंट्स था साइंस का, तो स्कूल ऑफ एलिमेंट्स ही क्यों है, क्या दिया होगा इसके अंदर, ऐसे सोचो, उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि सारे लोग ले रहे पुस्तक हाथ में, सभी पढ़ने को लगे हैं, क्वेश्चन रिसाइट कर रहे, एग्जाम में लिख रहे। वी डोंट हैव टू बी लाइक दैट स्टूडेंट। हमें रट्टा मार स्टूडेंट नहीं बनना है। वो टाइम आएगा तो रट्टा मारेंगे, पहले समझेंगे। इस टाइम पे सब चीजें अच्छे से पहले समझेंगे एंड देन वी विल डू दैट। पहले हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे वो काम कब आएंगे, वो जब आप बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब। अब राइट योर गोल एंड कीप इट विजिबल डेली, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब है सिलेबस एंड बुक्स। आपके पास सिलेबस पता है आपको क्या है, आपका सिलेबस क्या होता है। हाँ, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, संस्कृत है, आपका साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, दैट्स इट। अब यहाँ पे सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर जो ये सब्जेक्ट है, समझो मैथ्स है, मैथ्स के अंदर कौन से चैप्टर आने वाले हैं, इसके अंदर कुछ कम ज्यादा हुआ है क्या, उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का, क्योंकि इस साल कुछ भी कम नहीं हुआ है और कुछ भी बढ़ा नहीं है। तो गो थ्रू द फुल सिलेबस ऑफ ईच सब्जेक्ट। उसको सिलेबस को अच्छे से लिखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको क्या पढ़ना है वो आपको पता हो। स्टडी बुक्स लाइन बाय लाइन, सारी चीजें लाइन बाय लाइन पढ़नी है। मेक टॉपिक्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आपकी एक ऐसी नोटबुक छोटी सी ले लो, या किसी ने डायरी आपको बर्थडे पे गिफ्ट दी होगी, उस डायरी के अंदर लिखो कि हाँ भाई मुझे ये तो समझ में नहीं आता था, तो उसको लिख लिया। समझ में नहीं आया क्लास में, लिख लिया। वो टॉपिक सारे निकालने के बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च करो कि हाँ ये टॉपिक कैसा है।
तो आपकी मिस्टेक छुपानी बिल्कुल भी नहीं है आपको इस साल। आपको इस साल क्या बनना है, ये होता है ना एक जिसको बेशरम, हाँ वर्ड होता है, बेशरम बनना है कि हाँ मुझे नहीं आता मैं देख लूंगा, ऐसे बनना है आपको इस साल। आप अपनी मिस्टेक जितनी छुपाते रहे आपके वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं हुए। इस साल आपको बेशरम बनना है, हाँ बे मुझे नहीं आता ये, मैं देख लूंगा मेरे घर पे यूट्यूब पे जाके। तो ये बेशर्मी आपकी इस साल होनी चाहिए। 1 आवर मैथ्स, 1 आवर साइंस, 30-45 मिनट्स ऑफ एसएसटी, ये आज से कंसिस्टेंटली शुरू कर दो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। तो अभी यहाँ पे एक्टिव स्टडी मेथड के बारे में बात करते, रीड, राइट, रिवाइज एंड टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डेविड गॉगिंस की। डेविड गॉगिंस एक ऐसा स्टूडेंट भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसने पढ़ाई शुरू की थी 25 साल की, 30 साल की उम्र में, और 30 साल की उम्र में जब उसने पढ़ना शुरू किया फॉर द नेवी सील के एग्जाम के लिए, उसको वहां पे दिखा कि मैं तो ये तो पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में नहीं जा रहा। तो उसने राइट करना शुरू कर दिया, वो लिखना शुरू कर देता, वो लिखता है एंड रिवाइज करता है एंड वो देता है फिर टेस्ट। रीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट आंसर्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ योरसेल्फ, एंड सेम डे पे आपको एक टेस्ट दे देनी है। ये टेस्ट कहाँ पे मिलती है, ये टेलीग्राम पे मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती है उसकी लिंक, और इंटरनेट पे भी बहुत सारी टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल होती है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन अच्छा प्लान बना लोगे, सारी मैंने बताई हुई चीजें भी आप कर लोगे, बट आप 2 मिनट के बाद एक रील शुरू कर दोगे और 1 घंटा कैसे पता चला गया है वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये 1 घंटा तो गया, फिर आपका टाइम चला गया। सो यू हैव टू कंट्रोल, अवॉइड नेसेसरी सोशल मीडिया एंड आउटिंग्स। आपको बाहर घूमना फिरना यहाँ पे कंट्रोल में लाना होगा। मैथ, साइंस, एसएसटी और इनके सारे की सारी बातें मैंने बता दी। आपको एनसीईआरटी नहीं तो आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है वहां से सारी चीजें लेनी है, डायग्राम्स अच्छे से करनी है, की टर्म्स बनानी है, न्यूमेरिकल्स आपको होंगे तो करने हैं। चाहे फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको साइंस 1 के पार्ट में, तो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। प्रैक्टिस राइटिंग सेक्शन एंड फोकस ऑन द ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वीकली सिस्टम आपकी 5 days ऑफ स्टडी, 1 day ऑफ रिविजन एंड 1 day ऑफ टेस्ट, और एक दिन आप निकाल दो बाहर घूमने का, क्योंकि आपको रिलैक्स रहना भी बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छा रिलैक्स रहोगे एक दिन के लिए, आपको उतना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ अभी तो बस 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन में घूमने ही जाऊंगा। सो राइट डाउन एवरी मिस्टेक, रिवाइज इट वीकली, हेल्प अवॉइड रिपीटेड एरर्स, और ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप भी अब तक स्कॉलर बैच में नहीं हो तो आई विल सजेस्ट यू कि मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये 4 मई से ये बैच स्टार्ट होने वाली, और इस बैच के अंदर आपको जो 9th से 10th में मूव करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत बढ़िया होनी चाहिए। 1 साल का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2999 का है, जो कि 67% ऑफ के साथ आपको मिलेगा, और प्राइम कॉम्बो का 3599 रुपीज का मिलने वाला है। इसके अंदर आपको भूमिका मैम, वर्षा मैम, कृषि मैम, प्रवीण सर और मैं पढ़ाने वाले सारे के सारे सब्जेक्ट। और आपका जो एनरोलमेंट है या आप अभी कर सकते हो, अनलॉक योर पार्ट टू सक्सेस विद वेदांतु। और आपको यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको पीसीएमसी पुणे में, और स्वारगेट में, औंध, सिंहगढ़, अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में ऑफलाइन सेंटर्स भी अवेलेबल है। यू कैन चेक आउट दिस एंड ज्वाइन दिस सेंटर्स एज सुन एज पॉसिबल। इंक्वायरी के लिए इस नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हो। और जेई, नीट, एमएसटी, सीटी और फाउंडेशन की जो आपकी तैयारी है बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो। अभी सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट बात है कि सर ये जर्नी शुरू होगी तो क्या आप हमारे साथ हमेशा यूट्यूब पे रहोगे, हमें रोज मोटिवेशन दोगे? तो यस, आई प्रॉमिस यू ऑल कि आपको जो भी दिक्कतें आएगी, आपको जो भी लगेगा कि सर अभी हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, सांस नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आई एम ऑलवेज विथ यू। यहाँ पे आप जितने भी कमेंट्स करोगे उन सबका जितना जवाब मैं दे सकता हूँ, अगर अच्छी कमेंट हो तो मैं देता ही हूँ, ठीक है। और आपके सारे सजेशंस को मैं फॉलो करता हूँ ताकि मेरा कोई भी स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ रहा है ट्रस्ट के साथ, आप जो ट्रस्ट दिखाओगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पे आउटपुट में देने वाला हूँ। बिकॉज इफ यू मेक यू आर अ टीचर कि हाँ दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, तो वो टीचर भी अपना समर्पण उस विद्यार्थी के लिए साल भर के लिए दे देता है। सो इसी बात को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि एज यू विल एनकरेज मी टू गिव यू 100%, इट इज डेफिनेटली कि मैं आपका पूरे साल भर एक अच्छा बड़ा भैया, एक दोस्त बन के रहूंगा। तो अभी से इस क्लास 10 की जर्नी को शुरू करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
अपने दोस्तों के साथ लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय, लव यू, टेक केयर।